हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारी जो अभी सीरीज चल रही है वो किसकी चल रही है। आरआरबी यानी रेलवे के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके चल रहे हैं वो हम लोग आपको करा रहे हैं। क्योंकि यार अब रेलवे की ग्रुप डी की डेट आई चुकी है, तो बिल्कुल सही टाइम है कि आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जब तक आपका पेपर आए तब तक आप पूरा रिवीजन कर चुके हों और आप पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हों। तो इसी सीरीज में हम आपके लिए आज जो पेपर लाए हैं वो है 27 सितंबर। उसकी जो शिफ्ट 1 के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसलिए रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि आप पूरे के पूरे नंबर आसानी से ला सकें। बाकी में तो आपको कन्फ्यूजन हो भी सकती है, पर ये बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये हमें दिया स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें हमसे मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिर हमें देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ द टोटल एज ऑफ द सिस्टर्स 10 years फ्रॉम नाउ। मतलब इसमें हमसे कहा है कि जो बहनें हैं उनकी अब से 10 साल बाद जो एज होगी उसका टोटल क्या होगा। और इसके लिए हमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि लीना की उम्र अभी 20 वर्ष है। अभी 20 है तो 10 साल बाद 30 हो जाएगी। फिर हमसे कहा है लीना सिस्टर एज इज ट्वाइस, यानी लीना की बहन की जो एज है इज ट्वाइस दैट ऑफ 1/4 ऑफ द एज ऑफ लीना। यानी लीना की उम्र की 1/4, यानी अभी अगर लीना की उम्र 20 वर्ष है तो इसकी 1/4 ये हो गई, और उस 1/4 की ट्वाइस। तो यहाँ हम देखते हैं ये है 4, 5 और 5 का गुणा हम 2 कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे यानी 10। तो लीना की बहन की जो उम्र है वो अभी 10 वर्ष है, तो 10 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 वर्ष। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो लगे हैं वो दोनों स्टेटमेंट लगे हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ये डी, स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया है और 4 ऑप्शन फिगर दिए हैं। और फिर हमसे कहा है कि मतलब ये जो ऐसे ये क्वेश्चन फिगर दिया है इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता चारों ऑप्शन फिगर में से किस फिगर में है। तो चलिए देखते हैं हम किस फिगर में है। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं ठीक से, तो ये जो ऑप्शन सी है ये सबसे ज़्यादा मिलता जुलता पाया जा रहा है इस क्वेश्चन फिगर से। कैसे, जो क्वेश्चन फिगर है अगर हम इसे इस तरह से यानी ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल घुमा दें वर्टिकल एक्सिस पर 180 डिग्री, तो ये बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनेगा जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है। यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है कि शुड वी अवॉइड ओवर यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स। यानी इसमें हमसे कहा गया है कि क्या हमें जो एयर कंडीशनर यानी एसी हैं उनका ज़्यादा अत्यधिक यूज अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए हमें आर्गूमेंट दिया है कि यस इट वीकेंस द ह्यूमन सिस्टम, और दूसरा है नो कंफर्ट कैन नॉट बी फोरसेकन। तो हमारा पहला जो आर्गूमेंट है कि यस इट वीकेंस द ह्यूमन सिस्टम, यानी ये मानव शरीर को कमज़ोर करता है। सही बात है, एयर कंडीशनर की हवा कोई अच्छी तो होती नहीं है, ये गैस से कूल डाउन की जाती है, इसलिए ये शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती है। और दूसरा है कि नो कंफर्ट कैन नॉट बी फोरसेकन, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब शरीर बर्बाद हो जाएगा तो कंफर्ट लेकर क्या करोगे। ठीक है, यानी हमारा जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, कि हमारा जो पहला आर्गूमेंट है यही स्ट्रांग है। चलो देखें अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि भैया जैसे पॉन्ड जो है ये वाटर से रिलेटेड है, उसी तरह माउंटेन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेटेड होगा। तो जो पॉन्ड और वाटर का रिलेशन क्या है, हमें पता है कि पॉन्ड में होता क्या है, वाटर ही तो होता है। वाटर एक जगह भरा होता है उसे हम कहते हैं भाई ये पॉन्ड है। तो उसी तरह माउंटेन जो है या माउंटेन रॉक से संबंधित है कि माउंटेन और रॉक, मतलब माउंटेन में होता क्या है, रॉक यानी चट्टाने और मिट्टी, यही तो मिलके माउंटेन बना देते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने और मिट्टी। यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो गया बिल्कुल सही जवाब। चलो अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमंग द बैग्स ए बी सी एंड डी विच वन इज द लाइटेस्ट बैग। अच्छा, ये फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया आपका स्टेटमेंट, मतलब एक हमें ये क्वेश्चन दिया है और फिर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। अब इनमें से हमें पता करना है कि एक से या दो से
मतलब किस तरह से हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या था हमारा। हमसे पूछा है कि इन चारों में से सबसे हल्का बैग कौन सा है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें कहा है कि बी इज़ हैवियर देन ए, यानी बी जो है हमारा ए से भारी है। ठीक। दूसरा है ए इज़ लाइटर देन सी एंड डी, और ए हमारा सी और डी से हल्का है। तो अब हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि सी डी ये कहाँ पर आएंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाइटेस्ट बैग कौन सा है। तो हमें ये पता चल गया कि लाइटेस्ट बैग ए है, क्योंकि ये बी भी इससे भारी है और सी और डी भी इससे भारी हैं, यानी हमारा लाइटेस्ट बैग है वो ए है। और ये पता करने में हमारी मदद किसने की, हमारी मदद की है इन दोनों ऑप्शनों ने, स्टेटमेंट ने। तो हमारा जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, कि स्टेटमेंट 1 और 2 टुगेदर आर नेसेसरी। ठीक है, चलिए अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है हमसे, इसमें हमसे कहा कि कीर्ति प्लेड ए वेरी गुड शॉट ऑन द पिच, सेज ए फ्रेंड टू सजीत। मतलब कोई फ्रेंड है, उसने सजीत से कहा है कि कीर्ति ने बड़ा अच्छा शॉट खेला है पिच पे, ऐसा बास लड़की क्रिकेट खेलती है। तो ये इसने हमसे कहा है कि बहुत अच्छा इसने शॉट खेला है पिच पे। तो अब इसमें कंक्लूजन पहला क्या है कि सजीत लाइक्स क्रिकेट, और दूसरा है कीर्ति इज ए गुड प्लेयर। तो यार सजीत को क्रिकेट पसंद है या नहीं पसंद है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है इस स्टेटमेंट से। और एक फ्रेंड ने सजीत से कहा है, ऐसा तो हम अपने पापा से भी कह देते हैं बढ़िया शॉट खेल दिया, उन्हें कोई खास क्रिकेट पसंद हो रही है। तो चलिए इसमें दूसरा हमसे क्या कहा है, दूसरा ये है कि कीर्ति इज ए गुड प्लेयर। तो ये बात सही है, गुड प्लेयर है तभी तो जाके खेल रही है और बढ़िया शॉट मार दिया उसने, यानी हमारा सही जवाब हो गया वो कौन सा हो गया भैया, जो हो गया हमारा कंक्लूजन 2 अलोन फॉलोज, यानी ऑप्शन बी हमारा हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अब नया क्वेश्चन देखें अपना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज दी है 32, 64, 256 और ये सब। तो अगर इसमें हम देखें तो ये 64 जो होता है ये 32 का होता है दुगना, यानी यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है। और फिर ये 256 होता है, ये कितना होता है, ये होता है इसका 4 गुना। ठीक है, और 256 से 15, यानी ये 2 सत्ते 14, जो 1536 होता है ये होता है 256 का गुना 6। अब ऐसा तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें टाइम भी लगेगा, हालांकि पता कर सकते हैं, लेकिन यार एक देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे गुणा 2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ है। तो इतना कॉमन सेंस होता है कि यहाँ से यहाँ पर गुणा 8 होगा, या फिर 2 का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो 6 होगा। और अगर हम देखें 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारा क्या है 6, तो अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें और हमें पता है यूनिट डिजिट में 6 केवल कब आता है, जब 6 गुणा 6 होता है, 6 छिंग 36, यानी यहाँ पर ये 6 हो गया। तो अब हमें तो यहाँ पर ये 6 बार ही आएगा, तो हमें गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं तो गुणा कर लूँ तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये गुणा 6 हो गया, यानी अब यहाँ 2 का अंतर है, तो 1536। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जब 1536 में तुम कर दो 8 का गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट से देखें तो 8 छिंग 48, 8 आना चाहिए, और 8 हमें 2 जगह दे रखा है, तो हमें यह गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ करके देख लेते हैं, 8 छिंग 48, 8, ये 4 कैरी हो जाएगा, 8 तिया 24 और 4 28, 8। अब हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें पता चल गई कि 88 है, तो यहाँ पे आएगा, पूरा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। ठीक है, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा सही जवाब। चलो अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और अजम्पशन बेस है, और इन्हें हमसे इसमें क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है स्टेटमेंट में कि स्कूल स्टूडेंट्स आर मोर इन्फ्लुएंस बाय देयर फैकल्टीज नाउ डेज, यानी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने फैकल्टी यानी मास्टरों से बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हैं आजकल। ठीक है, तो अब एजम्पशन इसमें मैं क्या दिया है कि स्कूल स्टूडेंट्स कंसीडर देयर फैकल्टीज एज रोल मॉडल्स। अच्छा, मतलब पहला एजम्पशन है कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने मास्टरों को बिल्कुल रोल मॉडल की तरह देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनना है हमें। तो ये तो हमारा पहला एजम्पशन दिया। अब दूसरा क्या है, मोर टाइम इज स्पेंट एट स्कूल्स बाई स्टूडेंट्स। तो दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहा है कि भाई जो बहुत ज़्यादा टाइम है वो बच्चों द्वारा स्कूल में बताया जा रहा है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस हैं। तो यार ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है, हम भी पहले से लेके 12वीं तक पढ़े थे स्कूल में, हम तो अपने मास्टरों से हुए नहीं इन्फ्लुएंस। तो पहला यही है कि स्कूल के बच्चे अपने मास्टरों को रोल मॉडल समझने लगे, इन्हें बढ़िया मास्टर मिल गए हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं इन्हें,
यानी इसका तभी ये कह रहे हैं भाई रोल मॉडल हो गए इनके लिए, इसीलिए ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली वन इज इम्प्लीसिट। ठीक है, दूसरा कोई खास मज़ेदार नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। चलो अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज़ दे रखी है, हमसे पूछा ये खाली जगह में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें प्लेस वैल्यू देख लो यार, एक्स की 24 है तो सही है, यहाँ दे रखी है। बी की 22 है, टी की 20 है। तो मुझे पता चल रही है यहाँ से कि ये दो दो कम करते जा रहे हैं। तो अब अगला यहाँ क्या होगा यार, 20 से दो कम में होता है 18। तो यानी आर 18 है, तो यहाँ आना ही आना है। अब क्या है, अब यहाँ हम देख रहे हैं सी, तो सी की होती है प्लेस वैल्यू 3, ई की 5, जी की 7। तो यहाँ हमें पता चल रही है कि दो दो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 से 2 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 9। यानी आर 189 होना चाहिए हमारा सही जवाब। 189 ना, सॉरी 89 का जो वो होता है, क्या होता है, ये आई की प्लेस वैल्यू होती है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? सी, आर 18 आई। तो ये हमारा हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से ऐसी सीरीज दे दी है हमें। तो अगर हम यहाँ देखें जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, एक्स की 24 है, बी की 22 है। यानी प्लेस वैल्यू दे रखी है संग संग में, और दो दो कम होते जा रहे हैं। यानी अगला आएगा 20, और 20 काय की होती है? टी की। ये तो बहुत ही आसान दे दिया इनने, नंबर फ्री में बांट रहे हैं ये लोग, ले लो भैया। चलो अब अगला देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, अगला हमसे कहा है कि ये दे रखा है ऑड वन में से हमें छांटना है। चलो छांटते हैं इवन चारों में से। तो अगर हम यहाँ देखें AEIE, तो इसको अगर हम यहाँ प्लेस वैल्यू चेक कर लें, तो ए की 1 होती है, सही है। ई की 5 होती है, आई की 9 होती है, ई की 5। यानी सीधा सीधा मैटर है प्लेस वैल्यू का। जो नीचे शब्द अक्षर दे रखा है लेटर अल्फ़ाबेट वाला, उसके ऊपर प्लेस वैल्यू रख दी उसकी सीधी सीधी। ऐसे यहाँ देख लो, ए की 1 होती है, डी की 4 होती है, बी की 2 होती है, ई की 5 होती है। तो ये बात भी सही रही। अगला देखें, ए की 1, जी की 7, बी की 2, ई की 5। तो ये भी सही रही। तो अब वैसा तुम चेक ना भी करो तो भी पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ए की 1, सी की 3, बी की 2, ई की 5, इन्हें तो यार सब में ही सही दी थी। ये लोग खुद कन्फ्यूजन में है ना, ऑड वन आउट करवाना क्या। तो भाई प्लेस वैल्यू तो यहाँ सबकी चारों की सही सही दे रखी हैं, तो इनमें से तो कोई ऑड वन आउट होना नहीं है। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं क्या, वो जे के इन बाकी जो जे हैं हमारे ए और ई, जो तो हमारे वोवल्स हैं, बाकी दो कॉन्सोनेंट हैं। ए और ई इसमें भी वोवल्स हैं, इसमें कॉन्सोनेंट हैं, ये भी वोवल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं। यहाँ पे भी ये वोवल हैं, पर ई और आई भी तो वोवल होते हैं। यानी इनने चारों ही वोवल दे रखे हैं। वोवल यानी वही तुम्हारे स्वर जो होते हैं आ ई वाले। तो यानी कि हमारा जो अलग हो जाएगा वो फिर यही बनता है ऑप्शन ए, और तो इसमें कुछ अलग बनता दिख नहीं रहा है। ऑप्शन ए जहाँ दे रखा है सी में, तो जो हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अब देखा अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है जी मीट। तो मीट को इनने लिख रखा है जे 13, 51, 20, और फिर हमसे पूछा है कि जेब्रा को क्या लिखेंगे। चलो देखते हैं पहले मीट को इनने कैसे लिखा है। तो MEA और टी। तो एम को अगर हम कर दें, यहाँ एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ई की 5, ए की 1 और टी की 20। और हमारा दे भी यही रखा है, मतलब इन्हें सीधी सीधी प्लेस वैल्यू चेप दी है हमें। तो चलो अब जेब्रा में देखते हैं। तो जरा जेब्रा, तो जेड की हमें पता है कि 26 होती है, सही है। ई की 5 होती है, बी की 2, आर की 18 और आर ए की 1। अब चेक करके देख लो, 26, 52, तो 26, 52, 181। तो वही पहले ही ऑप्शन मिल गया अपना, नीचे हमें दिक्कत ही ना हुई चेक करने की। तो पहला ऑप्शन है हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें ये दिया गया है एलिमेंट, AILMENT, और जे दे रखा है कि हमें एलिमेंट को इन्हें जे लिख दिया है, और फिर हमसे कहा है कि डिसीज को देखो भाई क्या लिखा जाएगा। तो पहले एलिमेंट देखें, लिख लें यहाँ AILMENT। ठीक है, तो ए को 1 लिखते हैं, आई को 9, और एल की हमें पता है प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, एम की 13, ई की 5, एन की 14 और टी की 20। पहले यूँ अलग अलग सा बना लेना, बाकी समझ में आ जाता कि हमें यूँ। अब यहाँ क्या दे रखा हमें, 1 9 2, 1 9 2 3 5 4 0। अच्छा,
तो देखो यार, एक तो यहाँ से इनने ले लिया, 9 यहाँ से ले लिया, 2 जे ले लिया, 3 जे ले लिया, 5 तो जे है ही, 4 जे और 0 जे। यानी जो सिंगल सिंगल वाले हैं अकेले अकेले, उनको तो एक एक लिख लिया है इन्होंने, और जो डबल डिजिट में है उनका इनने यूनिट डिजिट यानी इकाई वाला अंक ले लिया है। तो जे इनने बनाया यहाँ पे पैटर्न। और हम करके देखते हैं डिसीज में जी, DISEASE। तो डी की हमें पता है 4 होती है, आई की 9, एस का क्या होता है, एस का 19 होता है, तो 19 का हम इकाई वाला ले लें 9, ई 5, ए की 1, एस फिर से तो 9 ले लो, ई की 5 ले लो। तो ये क्या हो गया, 499, 51, 95। तो ये मिल गया हमें 499, 51, 95। तो हमारा बी जो ऑप्शन है जो हो गया सही जवाब। अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला में इनने हमसे कहा कि वेनु इज द सन ऑफ अवनी एंड अमित इज द सन ऑफ अवनीज ब्रदर। मतलब जो ब्लड रिलेशन दे रखा है यार, बहुत उलझाते हैं जो लोग, कि जो उसका लड़का है उसकी बहन है। चलो अब करके देखते हैं उसको। ने क्या कहा, वेनु इज द सन ऑफ अवनी, ठीक है, ये अवनी बहन जी हैं, और इनका ये लौंडा है वेनु, ठीक। फिर हमसे कहा कि अमित इज द सन ऑफ अवनीज ब्रदर, कोई अवनी का भैया है, तो इसको हम क्या लिख दें, यहाँ भैया ही लिख दें, अवनी का भैया। और अमित इज द सन, यानी अमित सन है इसके भैये का, तो ये अमित इसका लौंडा हो गया। फिर हमसे कहा अमित इज हाउ इज अमित्स मदर रिलेटेड टू वेनु, यानी अमित की मदर जो है, अमित की मम्मी यानी इसकी वाइफ लिख दे रहे हैं। तो अमित की जो मम्मी है यानी ये वेनु से कैसे रिलेटेड है। तो देखो भैया, ये वेनु है, ये अवनी है, ये अवनी का भैया है, तो ये वेनु का कौन हो गया, मम्मी का भैया मामा, मामा की बहू हो गई मामी। तो यानी इसकी बहू जो है ये मामी हो गई, यानी मैटरनल आंट, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जी 5 जनवरी 2018 वाज फ्राइडे, यानी 5 जनवरी 2018 को क्या था, ये तुम्हारा फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे अगला था 5 जनवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल आल्सो है 5 जनवरी ऑन फ्राइडे। मतलब इनने कहा है कि अब अगले कौन से साल में इनमें से 5 जनवरी को फ्राइडे पड़ेगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो लीप ईयर नहीं होती हैं, तो उनमें हर साल में जो तारीख होती है वो एक एक दिन बढ़ जाती है। जैसे जब 5 जनवरी 2018 को फ्राइडे था, तो 5 जनवरी 2019 को क्या होगा, जो सैटरडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर 5 जनवरी 2020 उस दिन क्या होगा, उस दिन संडे हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये लीप ईयर है, तो यानी अगले में जब हम जाएंगे ना 5 जनवरी 2021 को, तो ये मंडे नहीं होगा, फिर ये ट्यूसडे हो जाएगा। उसी तरह फिर 5 जनवरी 2022 तो ये हो जाएगा हमारा वेडनेसडे, 2023 में हमारा थर्सडे, 2024 में हमारा जो 5 जनवरी होगा ये फ्राइडे होगा, यानी घूम फिर के ये आ जाएगा हमारा फ्राइडे, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया, इसमें दिया है कि लुकिंग एट लिमेज न्यू वॉच नीता कमेंट्स, ओह दैट्स सो ऑसम, वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम। मतलब लिमे, पता ना जी कैसा था नाम है, लिमे नाम का कोई लड़का था जो कोई घड़ी पहना था नई, तो नीता ने कहा ओह दैट्स ऑसम, अरे भैया बहुत ही गजब। वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम, कहाँ से ले ली तेन मुझे, अरे नहीं बहुत बढ़िया घड़ी है, कहाँ से लीजिए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, लिमेज वॉच इज अट्रैक्टिव, यानी लिमे की जो घड़ी है जी अट्रैक्टिव, अब सही बात है, अट्रैक्टिव तभी तो नीता ने कही कि भैया कहाँ से ली बताओ हमें, ठीक है। और दूसरी क्या है, नीता वांट्स टू नो वेयर टू बाई अ सिमिलर वॉच फ्रॉम, तो ये बात भी है कि इनकी से घड़ी बहुत बढ़िया भी थी, तभी उसने पूछी कहाँ से ली, हो सकता है नीता को भी लेनी हो, तो इसीलिए उसने पूछी कि नीता वांट्स टू नो वेयर टू बाई ए सिमिलर वॉच, मतलब ऐसी घड़ी कहाँ से ले सकती है वो। यानी दोनों ही कंक्लूजन सही हो गए, यानी कि जी ऑप्शन ए हमारा बोथ द कंक्लूजन फॉलो जी हो गया सही।
चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये फिर से मैं वही वैसे ही क्वेश्चन दे दिया है कि क्वेश्चन का जवाब दो 3 सेंटेंस में देख के। तो हमसे क्या कहा है कि LMNOP आर स्टैंडिंग इन अ सर्किल फेसिंग एट द सेंटर, हु इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ L। मतलब इसमें हमसे कहा है कि ये 5 लोग हैं LMNOP, ये एक सर्किल के चारों तरफ खड़े हैं, सेंटर की तरफ मतलब अंदर की तरफ मुंह करके। जो मान लो एक टेबल के चारों तरफ खड़े हैं, तो हम टेबल बना लें यूँ करके, और इन सब के मुंह है अंदर की तरफ, सब मीटिंग कर रहे हैं तगड़ी वाली, पिज्ज़ा फिज्जा खा रहे हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 लोग पहले बैठा लें इन्हें। 4 जे एक भाई साहब जी बीच में घुसा दिए। अब इनने क्या कही हमसे, हमसे पूछा है कि एल के राइट में कौन है। एल के राइट में तो पहले देखें इनकी व्यवस्था क्या है बैठने की, खड़े होने की। तो इनने कहा नेक्स्ट टू L आर P एंड M, मतलब L के नेक्स्ट में P और M है, ठीक है। फिर है तो L यहाँ मान लो, इनने कहा है कि L के नेक्स्ट में P और M है, यानी नेक्स्ट मतलब बगल में। तो P और M ऐसे होंगे, या फिर P इधर होगा और M इधर होगा। अगला इनने कहा O इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ P, यानी O P के राइट में है। तो O अगर P के राइट में है तो P यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर P यहाँ होगा तो O यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो L है, तो यानी यहाँ पे तो M ही होगा और यहाँ होगा P, ठीक है। तो हमें यही बात से पता चल गई कि अगर हम O को बैठा लें, ये P के जब राइट में है, तो यही बात से पता चल गई कि O के राइट में, सॉरी L के राइट में कौन है, L के राइट में है जे P। तो हमें 2 सेंटेंस से ही पता चल गई बात। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, अरे ये तो गलत कर दिए हम। हमारा सही जवाब होगा जे बी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे आंसर उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही है, और की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें से फिर से ये कहा है कि ये फेट को ये इनने जी लिखा है, तो लीन को क्या लिखेंगे। देखें इनने फेट को कैसा लिख दिया जी, मैंने कही फेट है ये मोटा, पर ये चलो देखते हैं। हम एक काम करते हैं ना कि प्लेस वैल्यू लिख के देख लें। तो F की 6, A की 1, T की 20 और E की 5, तो ये हो गया 61,205। और यही हमें यहाँ दे भी रखा है ये वाला, यानी इनने सीधी सीधी कर दी है क्या, प्लेस वैल्यू चैंप दी है सीधी सीधी। तो हम यही एल लीन के लिए करके देख लेंगे। तो लीन की हमें पता है कि L की 12 होती है, E की 5, A की 1 और N की 14, यानी 125 114। तो 125 114 दिया है हमें पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलो अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें ये सीरीज दे रखी है, तो हमें दे रखा है B2, तो यानी B2, तो B की प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू छोड़ो पहले, ये देखो B के बाद में K और फिर T। तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, B की होती है 2, K की होती है 11, T की होती है 20। मतलब यहाँ पे कितना है, 9 जोड़ रखे हैं इनने, 2 और 9 11, और 11 और 9 20। तो अगला हमें क्या करना है, अगला हमें 9 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 29। 29 हो गया, यानी टी में सॉरी 29, तो टोटल हमारे जो अल्फ़ाबेट तो 26 ही होते हैं, 29 कौन सा हो जाएगा। तो हम जब फिर से घुमा के शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा C 29, और यहाँ में क्या दिया 2 12 और 72। तो जो हमें पता है कि 2 गुणा 6 12 और 12 गुणा 6, तो अगर हम क्या करें कि 72 गुणा 6 कर दें, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी 72 गुणा 6 कितना होता है। ये देखें 6 दूनी 12, 2 1 हासिल, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432, यानी C 432 हो जाएगा हमारा सही जवाब। जी हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो गया सही जवाब। चलो अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इन्हें हमसे कही है कि बेल बाटर और ब्रास, इनके बीच में हमें वो दिखाना है कि मतलब सही संबंध कौन सा वेन डायग्राम दिखा रहा है। तो बेल माने हमें पता है घंटी होती है, ये वो बेल नहीं है वो सींगों वाला, ना वो बेल है कुआ।
तो बेल माने घंटी, वाटर और ब्रास। तो यार देखो वाटर तो बिल्कुल अलग ही मटेरियल है, और बेल जो है वो हो सकती है हमारी के ब्रास। ब्रास क्या होता है? ये तुम्हारा मेटल होता है कुछ, तांबा शायद, नहीं तांबा तो कॉपर होता है, ब्रास पीतल होता है, यानी पीतल की बनी घंटी हो सकती है। तो हमारा सही डायग्राम हो जाएगा जी ऑप्शन ए के बी वाटर। वाटर तो जी अलग है, और जी हमारा ए और सी, क्योंकि ए जो है यानी बेल, तो घंटी भाई ब्रास की बनी हो सकती है, तो ए हमारा सी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जी हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे इन्होंने कहा है कि इस जो चित्र है इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलो देखते हैं इसमें। तो इस यहाँ 23 होंगे यार, गिनने बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 23 होंगे, मैंने गिन रखे हैं, तुम अपना गिन के देख लेना, क्योंकि बताऊंगा तो यहाँ बहुत घुचुड़ पुचुड़ हो जाएगी कि समझ में भी नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो 3 हमें दे रखी है आकृति, तो यहाँ चौथी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या भरेंगे हम। तो चलो अब इसको देखते हैं, पैटर्न क्या है। तो देखो यहाँ में दे रखा है जो हेडफोन्स है, जो पहले पे, यहाँ दूसरे पे, या फिर पहले पे, यानी अगले चित्र में जी कहाँ आना चाहिए, दूसरे पे। तो दूसरे में काय में, इसमें। चलो एक बार और कंफर्म कर लो कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जी आर तीसरे पे, या पहले पे, या तीसरे पे, तो अगले में आएगा पहले पे। तो जी हो गया हमारा सही जवाब। तो जी यार अब इससे ही क्लियर हो गया, अब ज़्यादा क्या बढ़े आगे, वरना और चेक कर लो। यहाँ पे जो बड़े मुंह वाला नीचे डंडा है, यहाँ पे भी बड़े मुंह वाला डंडा है, पर यहाँ डंडा नहीं है, तो इसमें भी डंडा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, और ये कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है डी में, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस। तो इसमें कहा था यूज ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स डिसेबिलाइज द गट बैक्टीरिया। कि एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है ना, जो तुम खाते रहते हो पैरासीटामोल जैसी, तो ये डिस्ट क्या है, ये डिस्टेबलाइजेस द गट बैक्टीरिया। तो हमारे पेट में जो बढ़िया वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्टेबलाइज कर देती है, यानी उन्हें तितर बितर कर देती है, ख़त्म कर देती है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो अब देखो पहला जी क्या है कि देयर आर फ्रेंडली बैक्टीरिया इन द गट। तो ये बात सही है, सबको पता है कि फ्रेंडली बढ़िया वाले बैक्टीरिया होते हैं गट में। दूसरा है गट हेल्थ इज द फोरमोस्ट फॉर ओवरऑल हेल्थ। दूसरा हमसे कह रखा है कि गट हेल्थ यानी पेट की जो तुम्हारी हेल्थ है, ये फोरमोस्ट, फोर माने मेरे ख्याल सबसे अच्छी होगी, पूरी हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ऐसी बात तो ना है, मतलब पेट ज़रूरी होता है पर बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ, और देखो ये दूसरी बात जो कही गई है इसका स्टेटमेंट से रिलीवेंट भी नहीं है कुछ। यहाँ ऐसी कोई पेट की हेल्थ की बात तो करी नहीं गई, यहाँ सीधे एंटीबायोटिक और गट बैक्टीरिया की बात करी गई। और गट बैक्टीरिया से जो हमारा कौन सा स्टेटमेंट संबंधित है, एजम्पशन, ये हमारा पहला एजम्पशन संबंधित है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से चित्र वित्र से दे दिए हैं। हमसे क्या कह रखा है, क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, यानी इससे क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, बिल्कुल इसके जैसा दिखता हो ऐसा चित्र कौन सा है इनमें से। तो ऐसा चित्र भैया हमें दिख रहा है जी बी वाला ऑप्शन। देखो नहीं तो अगर जा वाले चित्र को हम ऐसे 90 डिग्री पे जो घुमा दें, जाकि नुक को जो नीचे कर दें, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। ऐसा बी में दे रखा नहीं, देख लो लगभग लगभग ऐसा ही बन जाएगा जैसा जो हमारा बी में दे रखा है। जहाँ एक गोला यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें आगे है, इसमें यहाँ है, 3 गोले इसमें बढ़िया दे रखे हैं। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी। और बी हमें यहाँ दे रखा ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलो अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि टीथ का लेटरल मिरर इमेज कैसी होगी। अब तुम कहोगे कि जी लेटरल मिरर इमेज क्या होता है। तो लेटरल का मतलब होता है कि अगर यहाँ जे तुमने टीथ लिख रखा है यहाँ पे ऐसे, तो जाके यहाँ पे लगा दो मिरर, तो कैसा बन जाएगा। तो देखो एच तो एच है, टी भी टी है, ई उल्टी हो जाएगी और टी यूँ। तो ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है चित्र, ऐसा दिख गया हमें जी ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी वाला चित्र बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, देख लो जी सही हो जाएगा। और बी दे रखा है यहाँ डी में, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो देखें अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहिएगा जी चित्र में बताओ कितने ट्रायंगल हैं। चलो देखें भैया कितने हैं।
तो देखो यार इसमें कितने हैं, ये जो आकृति है ना जे वाली, ये मैं तुम्हें बना के दिखा दूँ अलग से जे, इसमें होते हैं 8 त्रिभुज। मतलब यहाँ 1 2 3 4 ऐसे दिख रहे हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। अब कैसे जे मत पूछना अभी, मैं बस बता दूँ तुम्हें। तो ये 8, ऐसे ही यहाँ 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, कितने हो गए ये 32। चलो 1 जे 2 और 3 और 4, 4 जे हो गए। फिर देखो अब बड़े बड़े त्रिभुज बनना है इसमें, ये बनना है एक, और ऐसे इधर से बनेगा 2, इधर से ही बनने होगा ये 3, ऐसे ही इधर से ये 4, तो 4 ये हो गए। और कोई त्रिभुज किसी को दिखाई दे रहा है? और भैया मुझे तो यहाँ कोई त्रिभुज अलग से दिखाई दे नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से तो उत्तर होना चाहिए जी 40। 40 यहाँ ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है, पर हमारा तो भैया 40 ही आ रहा है। और तुम में से किसी का आए जो सॉल्व करे 40 से ज़्यादा, तो मुझे बता देना कमेंट करके। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है, उस पर जिनने चित्र बनाया और इस पर जे लाइन पे हम मोड़ दें इसको रेखा पे, ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ, तो कैसी आकृति बनेगी? तो आकृति ये बनेगी कि ये गोला सा न्यों कहीं होगा, ऐसे गलत कर गई ना। आकृति ऐसी बनेगी कि जो गोला सा बनेगा न्यों, और ये गोला सा ऐसा कहाँ बनना है? तो ये ऐसा गोला सा देखो बी में बनना है। हालांकि ए में भी बनना है, पर ए में ये बीच में से नहीं निकाला है इनने, जबकि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ये बीच में से भी निकलेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। और यहाँ दे रखा है ये सी में। ठीक है, अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमसे फिर से ये चित्र वाला है, इसमें हमसे कह रखा है कि जो 3 चित्र दिए हैं ऐसे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा बनेगा? तो चलो देखें यहाँ पे हम कौन सा बनेगा। तो देखो यार, ये जो आकृति है ये यहाँ पहले पे, यहाँ दूसरे पे और यहाँ तीसरे पे, तो चौथे चित्र में आनी चाहिए चौथी जगह। तो यहाँ सब में ही चौथे में दे रखी है, तो इससे तो बात बनी नहीं। अब देखते हैं अगला। तो ये हेडफोन यहाँ पहले पे है, सॉरी दूसरे पे, यहाँ इधर है, यहाँ तीसरे पे, तो अगले में ये आना चाहिए यहाँ ऊपर। तो ऐसा कहाँ कहाँ है? यहाँ में और इसमें। तो इन दोनों को देखें। अब हमसे क्या कहा है? अब देखो यहाँ पे जो 2 + 2 माइनस है, यहाँ पे 1 + 1 माइनस, यहाँ 2 + 2 माइनस, तो अगले में 1 + 1 माइनस आना चाहिए। और कहाँ? जहाँ में यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ पे, यानी यहाँ पे आएगा अगले में। तो अगले में 1 + 1 माइनस है ये वाला, तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन डी। हालांकि इसमें भी यहाँ पर है, पर यहाँ पे 2 + 2 माइनस है, तो हमें तो 1 + 1 माइनस चाहिए। तो जो सी जो है, यानी जो ऑप्शन बी में दे रखा है, जो हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन अपना। तो ये अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है डायरेक्शन वायरेक्शन का, पूरा अंग्रेजी में दे रखा है। चलो अब देखें इसमें क्या कहा है। मीत स्टार्ट साइकिलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब कोई ये लड़का या लड़की होगी, मीत, जिन्हें साइकिल चलानी शुरू करी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुबह में, फेसिंग द सन। तो यार देखो, जब सुबह शुरू करी तो सुबह सन कहाँ होता है? ईस्ट में, यानी मीत का मुंह है इधर। फिर ये कह रहे हैं ही टेक्स 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट। फिर ये 45 डिग्री अपनी बाईं तरफ मुड़ गई, ठीक है। देन अगेन टर्न्स 80 डिग्री टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, यानी बाईं तरफ 90 डिग्री मुड़ती, तो ये न्यों करके यहाँ आती 80 डिग्री पे, ये यहाँ होगी कहीं, ये 80 डिग्री बन रहा, तो इसका मुंह इधर होगा कहीं। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, अच्छा ही मतलब लड़का था मीत, ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। तो यार ये अब है भैया, देखो पहले यूँ गया था, फिर ये यूँ गया, फिर इसने इधर घुमा लिया, यानी ये हो गया अब अपना नॉर्थ वेस्ट में, यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि वही क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, मतलब ये जो चित्र है, ऐसा चित्र इन चारों में से किस में तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो इन चारों में से ऐसा जो चित्र हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? जो ऑप्शन सी में, देख लो बिल्कुल, जो तुम्हारी डिजाइन सी है ये बिल्कुल स्टार इससे सटा हुआ है। बस करना क्या है, इसको ना न्यों करके ऐसे 180 डिग्री पे घुमा दो, तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल, यानी जो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बिल्कुल ऐसा ही चित्र मिल जाएगा डिट्टू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा कहाँ है? ये बी में दे रखा है।
तो ये हो गया हमारा सही जवाब। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था जो उस दिन 27 सितंबर को तुम्हारे आए थे। तो ठीक है, तो भाई अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी कमी थी जो भी अच्छाइयाँ थी सब कमेंट करके बताना हमें, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें। बेचारों ने 500 रुपये का फार्म भरा होगा, 3 साल से बैठे हैं, तो शेयर वेयर कर दो, पढ़ाई कर लें, उनकी नौकरी लग जाए बेचारों की, घर बसे सबका। और बाकी ये है फिर ऐसी वीडियो और मिलती है तो मैं टाइम टू टाइम, तो ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी वाला आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें, ताकि तुम लोग लेट ना हो जाओ, टाइम से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक तुम लोग पढ़ते रहो, बढ़िया तैयारी करते रहो। चलो भाई, धन्यवाद।